हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस इन वाटर कूल्ड चिलर। पहला आता है एचपी स्विच, एलपी स्विच, एंटी फ्रीज, वाटर फ्लो स्विच, ऑयल प्रेशर स्विच, ऑयल सेफ्टी स्विच, कंप्रेसर मोटर, हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ऑयल लेवल स्विच, रिलीफ वाल्व, चिलर सर्ज स्विच। तो ये 9 टाइप के डिवाइसेस जो हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है एचपी स्विच, हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच जो हम डिस्चार्ज लाइन में लगाते हैं, डिस्चार्ज लाइन में जब डिस्चार्ज प्रेशर हमारे सेट पॉइंट से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वहाँ पे ये स्विच जो है सिस्टम को बंद कर देता है, यानी कि शट डाउन कर देता है। तो इसलिए इसको हाई प्रेशर स्विच बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्चार्ज लाइन होता है HVAC यूनिट में, उसके डिस्चार्ज पे टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है। तो इसलिए ये हाई प्रेशर स्विच जो हम डिस्चार्ज लाइन में यूज करते हैं, जब भी इसका प्रेशर बहुत हाई होता है तो ये सिस्टम को टर्न ऑफ कर देता है, शट डाउन कर देता है। इसके बाद आता है एलपी स्विच, लो प्रेशर स्विच। तो ये कब होता है, जब सक्शन प्रेशर जो होता है, सक्शन प्रेशर जो हमारा सेट पॉइंट होता है उससे भी कम हो जाता है, तो ये सिस्टम को ट्रिप डाउन कर देता है। कि जब लो प्रेशर का अलार्म आता है तो इसको हम रीसेट नहीं कर सकते। जैसे कि हाई प्रेशर अलार्म को हम रीसेट कर सकते हैं, लो प्रेशर अलार्म को रीसेट नहीं कर सकते। जैसे इसका प्रेशर मेंटेन होता है, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है। ये सक्शन लाइन में, कंप्रेसर के सक्शन लाइन में यूज किया जाता है इसको, क्योंकि जो प्रेशर और टेम्परेचर सक्शन लाइन में ही लो होता है और वहीं पे इसको हम इंस्टॉल करते हैं। फिर तीसरा आता है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज जो होता है, ये जब वाटर का फ्लो कम हो जाता है, प्राइमरी पंप का स्पीड कम हो जाता है, या फिर फिल्टर जो एचयू के फिल्टर जो होते हैं, एचयू के फिल्टर में अगर ब्लॉकेज आ गया तो आइस फॉर्मेशन होने लगता है। तो आइस फॉर्मेशन होता है तो जैसे कि हमने एक टेम्परेचर सेट पॉइंट दे दिया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है और या उससे नीचे जाता है तो ये एंटी फ्रीज अलार्म एक्टिवेट होता है और हमारे सिस्टम को शट डाउन कर देता है। तो इसलिए एंटी फ्रीज अलार्म जो है लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आइस फॉर्मेशन होगा तो इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये वॉल्यूम ज़्यादा लेगा। तो क्या होता है कि ट्यूब्स जो होते हैं उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम एंटी फ्रीज अलार्म यूज करते हैं कि आइस का फॉर्मेशन ना हो। फिर आता है वाटर फ्लो स्विच। वाटर फ्लो स्विच इवेपोरेटर या कंडेंसर में जो भी पंप होते हैं, तो उन पंप से इनमें वाटर का फ्लो हम करते हैं। जैसे कि कंडेंसर में जो है कूलिंग टावर से वाटर आता है, और सेम इवेपोरेटर जो होता है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पंप लगे होते हैं, तो इसमें भी वाटर आता है। तो क्या होता है कि हम इसके वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए उसमें एक स्विच लगाते हैं कि जैसे ही वाटर का फ्लो कम होता है, ये स्विच एक्टिवेट होता है और सिस्टम को ट्रिप डाउन कर देता है। फिर आता है ऑयल प्रेशर स्विच, ऑयल सेफ्टी स्विच। कंप्रेसर में हम ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं, जिससे कि जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनमें डिफेक्ट ना आए। तो ये ऑयल जो होता है, इसका एक प्रेशर होता है, ये अपना एक प्रेशर मेंटेन करता है। जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है तो ये ऑयल प्रेशर स्विच जो हमारा लगा हुआ होता है, ये एक्टिवेट होता है और सिस्टम को टर्न ऑफ कर देता है। तो उस टाइम पे हमें चेक करना होता है कि ऑयल का प्रेशर जो है कम क्यों हो गया है, क्योंकि ऑयल कंप्रेसर के अंदर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ये लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि मैकेनिकल फॉल्ट ना हो। फिर आता है कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इसमें क्या है कि कंप्रेसर रन करता है, अगर उसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आता है, मैकेनिकल फॉल्ट आने के टाइम पे उसमें लोड ज़्यादा पड़ती है। लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से उसके वाइंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। तो उस वाइंडिंग को प्रोटेक्शन के लिए ये ओवरहीटिंग का टेम्परेचर प्रोटेक्शन ओवरहीट जो होता है, इसको हम यूज करते हैं, जिससे कि अगर कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो हाई टेम्परेचर पे जाने से पहले
इसके वायरिंग को डिफेक्ट करने से पहले ये एक्टिवेट हो और हमें प्रॉपर इसका अलार्म दे और सिस्टम को टर्न ऑफ कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर जो मेन पार्ट जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है वो ख़राब होने से या वो डैमेज होने से बच जाता है। इसके बाद जो सातवां है ऑयल लेवल स्विच। ऑयल लेवल स्विच क्या है? जो ऑयल लेवल स्विच है वो जैसा कि हमने अभी बताया कि कंप्रेसर में हम यूज करते हैं ऑयल लुब्रिकेशन के लिए। तो क्या होता है कि इसमें एक साइड ग्लास लगी होती है कंप्रेसर के, या फिर ये जो ऑयल सेपरेटर होता है उस पर एक साइड ग्लास लगी होती है। उस साइड ग्लास में हम देखते हैं कि ऑयल का लेवल क्या है। अगर हमें ऑयल का लेवल कम दिखाई दे रहा है तो उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम नहीं मेंटेन करते हैं या उसको भूल गए या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से ऑयल लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ये ऑयल लेवल स्विच जो होता है ये ऑटोमेटिक टर्न ऑन एक्टिवेट होता है और सिस्टम को ये एक अलार्म देता है कि ऑयल लेवल जो है कम हो गया है। तो इससे भी हम कंप्रेसर की ही प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर आता है चिलर सर्ज। चिलर सर्ज क्या है? जब चिलर सर्ज पे एक हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। चिलर सर्ज बेसिकली होता क्या है, जो कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गैस डिस्चार्ज होता है कंडेंसर में, लेकिन कंडेंसर में ऑलरेडी टेम्परेचर जो होती है, टेम्परेचर और प्रेशर पहले से ही हाई होता है, जो कि डिस्चार्ज प्रेशर है उससे ज़्यादा। तो क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके कंडेंसर में जाता है, ये अगेन पुश बैक होता है कंप्रेसर में। इसी चीज़ को कहते हैं चिलर सर्ज। तो ऐसे टाइम पे ये चिलर सर्ज स्विच जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, इसको होने नहीं देता है, क्योंकि इसके वजह से भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है रिलीफ वाल्व। नौवां आता है रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट compressed air system from over pressurization by releasing excess pressure। रिलीफ वाल्व जो होता है ये कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे कि जब कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हाई हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम रिलीफ वाल्व से जो एक्सेस प्रेशर है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रिलीफ वाल्व भी यूज करते हैं। तो ये हमारे सेफ्टी डिवाइसेज हो गए